कारं भुजगसेनं पाब्दिनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्धानगम्यम्। ओम। भगवान राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र जनक के स्वयंवर में जो है प्रवेश किया, वहाँ बैठे सारे राजागण जो हैं वहाँ पर उपस्थित थे। देश देशांतर के राजागण आए हुए थे। उसी समय बाणासुर और रावण आ गया और बाणासुर भी आ गया, क्योंकि धनुष की प्रतिज्ञा सुन करके राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की थी, तो देश देश के भूपति नाना ओ आए सुनि जो हम प्रणठानम। देश देशांतर के राजा आए राजा जनक की प्रतिज्ञा को सुन करके। तो रावण बाण और महाभटी भारे देख सरासन गवई सिधारे। रावण और बाण आए, लेकिन धनुष को उठाया नहीं, देखा। रावण ने देखा तो उसमें लिखा था, रावण जो है विधि के अंकों को बाँच लेता था। उसमें लिखा था कि इसको तोड़ने वाले के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु है। अर्थात रावण ने जो है राव को जो है बैठाल दिया धनुष में कि तोड़ने न पाए, और राहु का काम है कि राजाओं के बल को जो है छीनना। इसलिए वहाँ पर जब धनुष उठाने के लिए चले तो भूप साहस दस एक कहीं बारा लगे उठा मन टरई नटारा। डगही न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। अब राहु ने किसी को उठाने नहीं दिया। जब 10,000 राजाओं का बल लग गया तो राहु ने जो है दुगना कर दिया। और धनुष भी बढ़ने, धनुष को भी ये आशीर्वाद था कि अगर कोई बल का प्रयोग करेगा तो तुम्हारे पास उससे दुगना बल हो जाएगा। इसलिए कोई भी राजा जो है धनुष को हिला भी नहीं सके। अब जनक की पुत्री का विवाह है। अब पुत्री के विवाह में अकुला गया। राजा योगी तो था, लेकिन विचार उसका पृथ्वी तल में है, तो मानव का विचार तो होगा ही। पुत्री के विवाह में नहीं, तो वो विचार करने लगा कि रचा न विधि वैदेह विबाहु। अब विचार किया कि क्या ब्रह्मा ने हमारी पुत्री का विवाह ही नहीं रचा। इस पर विचार करने में मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि जो उठा लेगा, चढ़ा लेगा या तोड़ देगा, उसके साथ मैं पुत्री का विवाह करूँगा। लेकिन जब 10,000 राजाओं हार गए, उठा नहीं पाए, तो राजा अकुला गया। अकुला करके उसने आदेश दिया कि तजहुआ से निज निज ग्रह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब मैं प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि श्लोक कहते जाए जो प्रण पर हरऊं पर कुंवारी कुंवारी रहे का करऊं। इसलिए तजहू, आप जो है आशा का परित्याग कर दीजिए। तजहु आस निज निज ग्रह जाई और लिखा न विधि। तजहु आस निज निज ग्रह जाई। अब आप अपने अपने घर को चले जाएं, प्रतिज्ञा मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्थात यहाँ पर अब सीता का विवाह होगा ही नहीं,
ये सुन करके जब प्रतिज्ञा टल गई कि अब तो टूटेगा ही नहीं धनुष, तो राहु ने उसको छोड़ दिया और चले। अब उसने एक बात कह दी कि ये भूमि जो है वीरों से हीन है, वीरों से हीन है, ये वसुंधरा हमारी वीरों से विहीन हो गई है, अर्थात यहाँ पर कोई वीर नहीं है। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी को ये क्रोध आया कि उसने माँ का अपमान कर दिया कि हमारी भूमि, ये पृथ्वी को अपने फन पर डाले हैं। और एक समय हमारे लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को माँ बना करके परशुराम के आश्रम में जा करके बहुत से धनुष तोड़े थे, तो उनको माँ का अपमान महसूस हुआ। और यहाँ कुल की मर्यादा, रघुवंशी की मर्यादा कि उनके होते हुए भी कोई पृथ्वी में विहीन मही मैं जाने, ये बात कह दी। तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। तो लक्ष्मण जी जो हैं कुछ कहने को है, लेकिन भगवान बैठे हैं। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, वो सुनो। कहते हैं, हे रकुल दिवाकर मौन धारी आज, चंद्र सिंध में डूबे हैं रकुल कीर्ति जहाज। कहते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है, मगर कहते भी नहीं है, विश्वास करते हैं। एक और स्वार्थ की भावना का कलकल करता हुआ सागर का निनाद, एक और इच्छों का कुलभूषण ब्रह्मांड को समाप्त देखने के पश्चात स्वार्थ का तमाचा। अरे कहाँ गया वो प्रेम, कहाँ गई वो शुद्ध भावना? अरे विदेह, तुमने कहा था कि ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय भेष दर सोई के आवा, इन्हें विलोकत अति अनुरागा, वरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। इतना सम्मान देने के पश्चात रघुवंशियों का इतना बड़ा अपमान। दलकट दिया कटवाक में सद्भावनाओं का अभाव मेरा, लक्ष्मण की मात सीता क्यों धरे धनु हाथ मेरा। मौन बैठे हैं कृपालु शक्ति बल धर को छिपा कर, क्या करूं मैं बन चुका हूं दास्ता में भाग मेरा। अगर ऐसा न होता तो एक एक बात का भली भांत उत्तर देता, दिखाता वीरता तुमको धनुष के खंड कर देता, प्रत्यंचा खींच कर इसकी अस्थियां चूर कर देता। लगा दूं फूंक यदि इसमें तो जलकर राख हो जावे, पलट दूं नेक करवट तो सातल भूमि धस जावे। उनको विचार आया मैं तो शेष हूं, जरा सा पलट जाऊंगी पृथ्वी लौट पौट हो जाएगी, भूमि धस जावे, मगर मैं क्या करूं जब सामने रघुवीर बैठे हैं, जिन्हें रघुनाथ कहते हैं, अवध के वीर बैठे हैं। लहू का घूंट की पी करके रह गए आज रघुवंशी, न मानो पूछ लो इनसे यहाँ जो वीर बैठे हैं। अभी तलवार चल जाती, न होते जो यहाँ रघुबर, हजारों वीर नंगी कर लिए शमशीर बैठे हैं। रघुवंशन में जहाँ को होई, तई समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अंचित वानी, विद्यमान रकुल मण जानी। सुनो भान कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कच अवमानू। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसी भी कोई कहे नहीं, जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलेश राज ने आज कही। रघुवीर राम जी के होते अंचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस दिन पृथ्वी ही नहीं होगी। जो रावण अनुशासन पाऊं, कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिम डारों फोरी, सको मेर मूलक जिम तोरी। तू प्रताप महिमा भगवाना, का बापरो पिनाक पुराना। नाथ जान साय सोई, कौतुक करो बिलो कै सोई, कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, सतयोजन प्रमाण धाऊं। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, त्यों होनी मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अवमान त्याग कर कहता हूँ, गर हुक्म आपका पाऊँ मैं, ये सड़ा धन से चीज क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, यदि बरसाती धूली की तरह चुटकी में पीस पास डालूं। जल को थल थल को जल ले आऊं, उतार सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना सला गला, ना चीज किसी गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। खींच लूं दिग्गज दसानन के रागो जू, हाथ पटक महको रसातल पहुँचाऊं मैं। वाद की प्रलय धार धाऊं भूमंडल माए, धरा धा तनी सौ चक्रम घुमाऊं मैं।
चंद्र पे उदाया 107 सिंध एक करो विद बूढ़े की माया मिटाऊं मैं, और दीजे अनुशासन हुलासन सो माया पद छत्र की सेखी भुलाऊं मैं, तोरों छत तक दंड जिम तू प्रताप बलनाथ, जो न करूं पद शब्द पुण्य धरऊं धनु हाथ। अर्थात अब मैं अपना जो है कभी भी धनुष नहीं चढ़ाऊंगा अगर ऐसा न कर पाऊं, लेकिन तू प्रताप, आपके प्रताप से, अपने बल से नहीं, अहंकार नहीं है। बैराग को अहंकार नहीं होता, भगवान के शरणागत होता है। तो श्री राम जय जय राम,